डेसिमल्स का सर आपको यस सर। सर मैंने पहले बोला था, लेकिन आपने कहा था कि अब रिवीजन नहीं हो पाएगा। किसने बोला था? सर मैंने। देखो बेटा, मैं एक मल्टीप्लिकेशन लेता हूं, बड़ा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। उन मल्टीप्लिकेशन, जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं, आप उनको इसी तरीके से करना। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2.5 इंटू 0.3। आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी सिंपल है। सी हाउ, कुछ नहीं देखना है आपको, नथिंग यू हैव टू सी। आपको 2.5 और मल्टीप्लाई 0.3 को मल्टीप्लीकेशन करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करें। आप मल्टीप्लीकेशन करें, राइट सर। आपको पॉइंट का अभी कोई ध्यान नहीं रखना है। नीचे नंबर क्या है? 3 है, ऊपर क्या है बेटा? 25 है। आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 75 आया। 25 to 3 कितना आया? 75। ठीक है ना सर। अब ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक इधर है और इसमें भी 1 है। पॉइंट के बाद पहले वाले ऊपर वाले में कितने डिजिट है? 1। नीचे वाले में कितने डिजिट है? 2। 1 + 1 कितना होगा? 2 हो गए ना। तो अब आप ये क्या होगा? 2 के बाद पॉइंट लगेगा। कैसे? 1 2 0.75 0.7। इसका आंसर ये होगा। वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सर और अगर फ्रैक्शन को करना हो तो? फ्रैक्शन को करना हो तो? वो मैं बताऊंगा, पहले आप इसका देखो, डेसिमल्स का देखो। सर फ्रैक्शन को करने पे तो वो कट जाएंगे ना, अगर कटेंगे तो? हाँ वो तो कटेंगे, वो तो दैट इज डिफरेंट वे। वो भी मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने लूंगा। अभी मैं इसका बता रहा हूँ, देखो अभी करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखो 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे आपको 11.2 इंटू 0.15। अब वो आपको अभी पॉइंट नहीं देखना है, अभी आपको पॉइंट से मतलब नहीं है। पहले आप मल्टीप्लाई करो 112 को 15 से। 112 का 15 का आंसर निकालो। 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 प्लस 3 18, 15 1 जा 15 प्लस 1 6। ये आंसर आ गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट सर। अब अंजलि ये देखना है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? ऊपर वाले में 1 1 है, नीचे वाले में कितना है? 2। तो 2 + 1 कितने हो गए? 3। तो अब यहां से इधर से चलेंगे, लेफ्ट साइड से। 1 2 3, इसका यहां पॉइंट आ जाए। इसका आंसर क्या आएगा? 1.680। यस सर। तो कितना सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, कितना सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। अंजलि समझ में आया ना तेरे को? यस सर। है ना, एकदम सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, सर कुछ भी नहीं है उसमें, नथिंग इज देयर। पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट के बाद डिजिट्स गिन लो, उतने के बाद पॉइंट लगा दो, आपको मल्टीप्लाई आ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? रिपीट दिस। एनी अदर, एनी कंफ्यूजन? यस बोलो। अच्छा, मैं थोड़े से और भी एग्जांपल आपके सामने लेना चाहता हूं। जैसे मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 1000। कुछ नहीं, पॉइंट को सरकाना है, पॉइंट को करना है। जैसे हम किसी भी मल्टीप्लीकेशन को 31.1 इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 करते हैं। 100 में क्या है? 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? सर लेफ्ट। इधर राइट साइड में जाएगा। नहीं, लेफ्ट में नहीं जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हरदम राइट साइड में जाएगा, और डिवीजन में किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ है, 2 पॉइंट इधर जाएगा, मतलब कि 3 1, एक तो 1 आ ही जाएगा। अब 2 पॉइंट जा रहा है, तो इसके आगे है 0, तो कोई वैल्यू नहीं रहती ना, वी कैन पुट 0। तो ये इसका आंसर क्या आएगा बेटे? 3 1 1 0 पॉइंट, बस इसका आंसर 3 1 1 0 हो जाएगा। कभी भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 पॉइंट जाएगा,
100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 नंबर उधर इधर आ जाएंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 डिजिट्स इधर आ जाएंगे। जैसे आपको देखो अंजलि, ये देखो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये है ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट क्या है, 3 डिजिट उधर जाएगा, मतलब 3 डिजिट इधर आएंगे, ये 2 भी इधर आ जाएगा, 3 भी इधर आ जाएगा, 4 भी इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4। उधर कोई नंबर ही नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4 ही आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000, 10,000, जितनी जीरो हो उतने डिजिट इधर ले दो। राइट सर, समझ में आया ना क्लियरली? ये मल्टीप्लीकेशन के बारे में मैं बता रहा था कि आपको मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं। अच्छा, अब कहोगे सर डिवीजन, डिवीजन में भी वही रूल है, डिवीजन में भी वही रूल है जो मल्टीप्लीकेशन। सर मुझे डिवीजन में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। कहाँ बताओ, कहाँ आती है, कहाँ आती है बेटा, सर बताओ अगर कहाँ आती है? सर जैसे कि 15.5 है तो उसको अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 15.5 डिवाइडेड बाई 5। यस सर। सर 0.5। 0.5 कैसे करेंगे बताओ? पहले आप डिवीजन कर लो, इसका कितना आएगा, 150 को 5 से डिवीजन करेंगे तो 31 आएगा। यस सर। ये तो आंसर आ गया 31। अभी पॉइंट कहाँ लगाना है? सर 2 नंबर इधर के बाद। 2 नंबर लेफ्ट। सर एक बात बताओ, 0.31। देखो सर 0.31। ये पॉइंट से एक डिजिट है, ये पॉइंट से एक डिजिट है, तो पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट बचेगा ही नहीं, इसका आंसर ही 31 आएगा। वैसे आप जैसे देखो किसी भी पॉइंट का अगर आप डिवीजन कर रहे हो, मैं आपको एक रूल बता दूं, मैं आपको एक रूल बता, लिसन यार, सी यार, जैसे किसी ने बोला आपको कि सर 36 डिवाइडेड बाई 0.2, राइट सर, ये है। मैं देखो इसको कुछ भी नहीं करता हूं, मैं सिंपल एक मैथमेटिक्स वाला आदमी हूं, साइंस का आदमी हूं, मैं हर चीज को सोल्व करना जानता हूं, कुछ ना कुछ इसमें कुछ लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से एक पॉइंट हटा देता हूं। 36 डिवाइडेड बाई, जब किसी में से पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा, ये पॉइंट Yes, हटाते तो क्या होता है, 2/10 हो जाएगा, होगा ना 2/10? यस सर। भाई पॉइंट को हटाएंगे, अगर इधर भी पॉइंट हो तो इधर भी हटा देना, इधर भी पॉइंट हो तो इधर भी हटा देना। यस सर। फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, कर दिया ना फ्रैक्शन में भी। अच्छा, ये 36/1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है। अब इस डिवीजन को मैं किसमें चेंज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में। और इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 10 10/2। रेसिप्रोकल। ठीक है ना भाई, हम डिवीजन को भी तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं, यस सर। और फिर उसके बाद इसको कट पिट कर सकता हूं ऊपर नीचे, 2 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 180 इसका आंसर आएगा, इसका आंसर इज 180। वेरी सिंपल इट इज। पॉइंट हटा दो, आप पॉइंट हटा के उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और फिर उसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दो, और उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लो, वो उसका आंसर होगा। सर, हाँ सर आप एक ऐसा वाला करके दिखा सकते हैं जिसमें ऊपर नीचे वो पॉइंट वाले पॉइंट हो, डिवीजन। हाँ देखो मैं बताता हूँ, देखो आई विल टेक वन एग्जांपल, आई रब इट दिस वन। यस सर। थर्टी 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7, ठीक है, यहां पर भी पॉइंट, यहां पर भी पॉइंट। अच्छा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा नीचे,
100. 100 क्या लिखूंगा? 100. 3094 अपॉन 100. 100 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 10. 10. राइट सर। अंजलि Yes, sir. समझ में आया? अब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं Yes, sir. Yes, कैसे? sir. 3094 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड इसको 10 by 10 7. 10 by 7. ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से देखो ये कट जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। 7 बन जा, 7 4 जा 28 2, 7 4 जा 27 2 जा, मतलब ये आएगा 442 अपॉन 10. 10। अब इसको पॉइंट में लिखना है 44.2. तो 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर आएगा 44.2 sir. 44.2. 44.2। राइट सर। अगर हम किसी चीज को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करते हो डिजिट इधर आता है। अब बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि हाँ अब हम कर Yes, सकते हैं, Yes थोड़ा sir. कॉन्फिडेंस आया होगा। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. कॉन्फिडेंस आ गया. आया ना कॉन्फिडेंस? Yes, sir. तो आप फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का ऐसे रिवीजन, और अगर आप सपोज यू आर नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस अगर किसी फ्रैक्शन में, तो मेरे से फोन से भी आप पूछ सकते हैं। फोन Okay करके sir. पूछना Okay, सर sir. इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं व्हाट्सएप पे उसका फिगर लगा के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि ऐसे करो इसको। राइट सर, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डाल दूंगा मैं। Sir, हाँ मैं एक और पूछना चाहती हूँ, अगर हमें 12 डिवाइडेड 3/4 करना है तो कैसे करेंगे? अरे वेरी सिंपल, क्लियर। 12 upon 1 divided by 3/4, then हाँ, it 1 ले will लो। convert to multiply. नहीं, इसको 12 डिवाइडेड बाई 3/4 है ना, तो इसको 1 मान लो ना। यहाँ Multiply. डिवीजन को हरदम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, कोई भी डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो नेक्स्ट का। मतलब ये तो 12/1 ही रहेगा, इसका करेंगे तो 4/3। 4 से कितना आएगा? 16। आंसर इज 16। Yes, sir. वेरी सिंपल। आपको आंसर निकालना है, कैसे वे आपको किया, आपने किस वे में किया है, ये कोई मायने नहीं रखता, बट योर आंसर मस्ट बी करेक्ट। योर आंसर मस्ट बी करेक्ट। आपको पहले बताना चाहिए था कि सर मेरे को इनमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अभी भी मेरे ख्याल थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आपको आया होगा जो डेसिमल्स में सामने किया है। यस सर थोड़ा कौन. I come to the next one. I think in these 3 chapters, data handling, lines and angles, and simple equation, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको? No, sir. No, sir. No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है? No sir. No, sir. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू पीपल कैन आस्क मी। ओके, मैं थोड़े क्वेश्चंस लेता हूं। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी 6.5 एक्सरसाइज। ओके, I have done question number 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था हमने। No, sir. No, sir. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करा था. अच्छा, ट्राइंगल एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। इसको सी मान, यहां से स्टार्ट कर, ए बी सी, राइट एंगल एट सी। इफ ए बी 12, ए बी 25, ए सी 7, फाइंड बी सी। Find BC. How?
अच्छा मेरे को ये बताओ बीसी स्क्वायर क्या होगा? बीसी सर स्क्वायर BC क्या होगा? square is equal to AB square minus AC square. बीसी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर, राइट सर? Yes अब sir. बीसी स्क्वायर, ए बी कितना है, ए सी कितना है? ये हो गया 625, ये हो गया 49, ये 576 होगा मेटर। कितना होगा ये? 576। सर बीसी स्क्वायर आएगा 576। चिराग समझ में आया? यस सर आया। अंजलि? यस सर। वेरी सिंपल। देखो आप जब हाइपोटेन्यूज निकालते हो तो ही ओनली एडिशन करना है, बट हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई दो साइड और निकालते हो तो वहां क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से वो साइड का सब्ट्रैक्शन करना। ओके। अच्छा 576 किसका स्क्वायर है बता सकते हो? 24 का स्क्वायर है। और ये बीसी स्क्वायर क्या आएगा? 24 स्क्वायर। बीसी कितना आएगा? बीसी कितना आएगा? 24। देखो बेटा आप ये स्क्वायर सारे याद रखना है। जैसे 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर बताओ 18 300, 18 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 441। मतलब इनके स्क्वायर याद रखना है जब इस चैप्टर को कर रहे हो तो। मेरा मतलब एक बार आप ये स्क्वायर 25 तक के स्क्वायर याद रखो। 25 सर 35 तक याद है। फिर आपने ये क्यों नहीं बताया? आपको इसको तो बताना है ना बेटा। यस टाइम हो गया उसको रिकॉल करें इसलिए। सर सर मेरे को तो याद है सारे अभी तक 35 तक। यस सर अगर एग्जाम में अगर बार ग्राफ ड्रॉ करने का आता है तो सर हमें ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ करके फोटो खींच के भेजना है। हाँ, ओके सर। ग्राफ पेपर रखना अपने पास, ग्राफ पेपर अपने पास ही रखना बेटा। यस सर। यस सर। ग्राफ पे इजी होगा, ग्राफ पे इजी होगा क्योंकि लाइन इज ऑलरेडी देयर। ओके सर यस सर। सर हम कोई सी भी पेपर यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ व्हाइट शीट ही यूज करनी है? इसमें भाई जिसकी फोटो आप अच्छी तरह खींच सको, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं आप। ओके मेरे को आंसर चाहिए, आपका सॉल्यूशन चाहिए, दैट्स ऑल। ओके हाँ यस। क्वेश्चन नंबर 3 यू कम। ये सबने नोट किया? क्वेश्चन नंबर 3, a 15-meter long ladder reaches a window 12 meter high। ये फिगर दे रखी है, ये 15 सर मीटर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। उसने बोला ये कितनी डिस्टेंस होगा इसका? फुट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट लैडर फ्रॉम द वॉल। ये भी एक राइट ट्रायंगल है। यस सर ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। हैं? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी सर यहाँ पे। उत्कर्ष यस सर। बोलो ये कैसे निकलेगा? ए सर इसका आंसर निकलेगा ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। वेरी सिंपल, इसके स्क्वायर में से ये माइनस करना है आप। व्हाट इज ए स्क्वायर देन? 15 स्क्वायर कोई बता सकता है?
सर 15 स्क्वायर 225 2 और 12 स्क्वायर 144 हाउ मच 81 81 ए स्क्वायर 81 ए स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है 9 स्क्वायर ए की वैल्यू बोलो 9 9 ए इज 9 चिराग समझ में आया बेटा ए इज 9 यस सर समझ में आ गया सर रितेश रितेश सारी की रिपीट हो रही है तेरे अनम्यूट करने के बाद। आई अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे को बता दीजिए, आई विल राइट दिस क्वेश्चन टू यू, और मैंने ये क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी आपसे लिया था। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, आई राइट दिस वन। यस सर। आई एम राइटिंग right sir, I am asking people, I am asking this, इसमें से कौन से पेयर राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं, ये आपको निकालना है। ये पेयर राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, ये पेयर राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, या ये पेयर ट्राइंगल का साइड है। कौन सा पेयर ट्राइंगल का साइड, राइट ट्राइंगल का। अच्छा मेरे को ये बता सकता है इस फर्स्ट में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सर फर्स्ट अगर हम 6.6 तो 6.5 का स्क्वायर करो। रितेश बार बार अनम्यूट मत कर तू खुद को। 6.5 का स्क्वायर करो। सिक्स पॉइंट फाइव का स्क्वायर करो। अंजलि, हु इज ही? योर ब्रदर और सिस्टर? ब्रदर सर। इसको भी पढ़ा लो बैठा के। डांटो ना, ये एक और परेशान पढ़ा कर लो, रहा है। इसको भी पढ़ा लो बैठा के। सिक्स पॉइंट फाइव स्क्वायर, कुमुद हाउ मच? सर 42.25 42.25 42.25। 2.5 का स्क्वायर 6.25, 6 का स्क्वायर 36। इनको ऐड करो दोनों को। 36 प्लस 6.5 42.25 yes, these are the side of 42.25 yes, these are the sides of a right triangle। ये तीनों जो है राइट ट्राइंगल की साइड है। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड सर। ये तीनों जो है राइट ट्राइंगल की साइड है। अच्छा इसमें कौन सा वो होगा हाइपोटेन्यूज? सर 5 सेंटीमीटर सर 5 5 सेंटीमीटर ये 25, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, 5 4 प्लस 4। सेंटीमीटर। नो 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 नो, ये नहीं होगा ना साइड तीनों? नो सर नो सर सर क्योंकि 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ओके, 4 ओके, हो जाएगा। इनका प्लस किया तो 8 और ये 5 नहीं होता इनका स्क्वायर। देखो इन दोनों का सम 6.25 आता है, 4.2.5 यस या सर 6.2। यस सर ये थर्ड वाला भी क्या होगा? These are the sides of a right triangle. These are the sides of a right triangle. Students, please do। मैं ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है।
यू प्रिपेयर, और कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं मैं, आप अपना वही प्रिपेयर करिए जो रिवीजन पीछे का है। ओके, ये 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इन 2 क्वेश्चन को कर लीजिएगा।